विक्रम, कहीं बाहर चलें क्या? प्लीज। यहाँ वहां की कोई भी बात करके तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। कुछ तो बात करो विक्रम। 24 घंटे जो मेरी जान थी वो एक पल में राख बन गई। मैं उसका भविष्य बनाना चाहता था और वो अतीत बन गई। मैंने वो नहीं गंवाया जो मुझे पसंद था चित्रा, मैंने वो गंवाया है जो कभी हासिल नहीं कर सकता। ये दर्द नहीं है, सजा है। जानती हूँ विक्रम, स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ इन टाइम। Excuse me, I forgot my phone in room. What's time now? It's there. विक्रम, कहाँ हो बेटा? मैं अभी स्कूल से बाहर आई हूँ। महा जिंदा है चित्रा। व्हाट? चित्रा, फ्लाइट में बैठने से पहले मैंने महा से बात की थी और उस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह के 7:30 बज रहे थे और इंडिया का टाइम था 4:30 और रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्ट हुआ था 3:45 को। मतलब ब्लास्ट होने के कम से कम आधे घंटे के बाद मैंने महा से बात की थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है चित्रा। मैं पुलिस स्टेशन जाकर चेक करता हूँ, तुम ऑफिस में जाकर एक बार रिपोर्ट देखो। ओके, गो गो। हेलो नगरवासियों, सावधान। बंगाल की खाड़ी में अचानक तूफान उठने से आंध्रा में भी तूफान उठने की आशंका है, इसलिए कृपया अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश न करें। ये सूचना जनहित में जारी है। मामा, मामा, बात करो ना मामा। बेटी महा, बेटी कहाँ हो तुम बेटा? मैं वार्डन के पास हूँ मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन के पास? लेकिन अभी किस हॉस्टल में हो तुम बेटा? गर्लफ्रेंड, प्लेजर ट्रिप, आराम से जो जिंदगी गुजर रही थी, सोच रहा होगा अचानक से उसमें तूफान कैसे। जिसे हम अपनी जिंदगी समझते हैं, अगर उससे कोई दूसरा छीन ले तो कैसा लगता है, पता चला ना? कौन है बे तू? बताया था ना, तूफान। और अगर तूफान आए तो घर में रहना चाहिए, बाहर क्यों आया? वेट अ मिनट, घर नहीं है ना? कैसे रहेगा? बम लगाकर उड़ा जो दिया है। सॉरी मैन, बची ना। वन डे लेट आने से तो मिस हो गया। तेरी दीदी और तेरा जीजा दोनों बुक हो गए। सो टेल मी, इतना सब कुछ होने के बाद तू जी कर क्या करेगा? हाँ, नो पॉइंट। विक्रम, मर जा तू।
अरे मर गया क्या? मर गया। नाइस हीरो। तू अगर अभी बात कर रहा है इसका मतलब वो मर गया। अब मैं तुझे मारने की कोशिश नहीं करूंगा। तेरी कहानी को फुल स्टॉप लगाने के लिए कुछ कॉमा लगाना होगा। तेरी जान लेने से पहले उसे तुझसे दूर करके तेरी जान निकालूंगा। वेलकम टू द न्यू चैप्टर। मनुष्य को अंत समय में मोह माया से दूर रहना चाहिए ताकि उसके प्राण देह को त्याग सकें, अन्यथा उसे घोर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। Got it? तेरी बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जो हुआ है उसकी वजह पता नहीं है मुझे, लेकिन महालक्ष्मी को लेने मैं जल्द ही आऊंगा। और तूने जो बताया कि बेटी जिंदा है, उसके बदले तेरी जिंदगी में एक ट्विस्ट दूंगा। और मेरी फैमिली को मुझसे जो दूर किया है ना तूने, बदले में तुझे मार दूंगा। ऑल द बेस्ट। और यही होगा क्लाइमैक्स। हाँ बोलो। सर, हमारे घर में 3 दिन पहले ब्लास्ट हुआ था और इस रिपोर्ट में मेरी जीजा और उनकी बेटी मर गई ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। और कोई फोन पर मेरी महालक्ष्मी से बात करवा रहा था। बच्ची जिंदा है सर। आपकी रिपोर्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए। ए, क्या बकवास कर रहा है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों महेश्वर, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं सर, छोटा सा मैटर है। ठीक है। छोटा मैटर है? देखो, ये रिपोर्ट हमारी नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आई है। और मेरी बात ध्यान से सुन लो। डीएनए फायर डिपार्टमेंट वालों ने इंक्वायरी करके हमारे पास भेजी है। मुझे लगता है अब तुम समझ गए होगे। बोलिए, क्या चाहिए? महालक्ष्मी मेरी भांजी है सर। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगी। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा है डॉक्टर। पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। कंपाउंडर। डॉक्टर, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? साउथ एशियाज बेस्ट डॉक्टर अवार्ड 2017 आपको ही मिला था ना सर? कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए भी आया था। दिसंबर 16, 1972 आधी रात को 12 बजे एक गुंडा जिसको एनकाउंटर में गोली लगी थी, उसने डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया और डॉक्टर ने दरवाजा खोलकर उसका इलाज करने के बाद उसको पुलिस के हवाले किया। वो महान इंसान थे आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय कमलाकर दीक्षित। और ऐसे महान इंसान का बेटा मेरी मदद जरूर करेगा, इस उम्मीद से आया था। मुझे सच जानना है और आपके अंदर की सच्चाई। अगर दोनों भी नहीं है तो मैं चला जाता हूं। ठहरो बेटा, पिताजी की याद दिलाकर तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैं उस दिन अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके घर आया था। मनसा। हाँ, आ रही हूँ। भैया, आपका कुरियर आया है। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। कौन? मेरा नाम अतैया है, मैं एक मजदूर हूँ। यहाँ पर एक औरत पेट से है और वो तड़प रही है। अरे तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। हॉस्पिटल बहुत दूर है साहब, वहाँ लेकर जाने के लिए टाइम नहीं है। दर्द कम नहीं हो रहा है और मेरे हाथ में चाकू है, गला काट दूं क्या? अरे पागल, कौन है रे तू? ऐसा करोगे तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। अरे मर जाने दो, मेरी बीवी मेरा बच्चा उनकी चीखें सहन नहीं कर पा रहा हूँ, गला काट डालता हूँ। अरे मेंटल, कौन है रे तू? अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी है। एक काम करते हैं, उससे ही पूछ कर देख लेते हैं। अरे माता जी, आपके पति का नाम क्या है? शरद। शरद। शांति, शांति। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? गुड, नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। ए चुप। तेरे हाथ में जो फाइल है उससे बिना सवाल किए साइन कर दे और उसके बाद हॉस्पिटल चला जा। तेरी वाइफ वार्ड में होगी। गॉट इट? अरे पुलिस को फोन करने की सोच रहा है? हर सब इंस्पेक्टर को फोन पहले ही चला गया है। हाँ। अगर तुम अपनी फैमिली की सलामती चाहते हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पास वापस आ जाए, इसके लिए तुम्हें साइन करना पड़ेगा। यही हमारे पास एक ऑप्शन है। जो गलती हुई है वो मेरी गलती है,
क्योंकि मैं मजबूर था। अब पूछो, तुम जो भी कुछ पूछोगे मैं सब बताऊंगा। आपका और एसआई को किस नंबर से फोन आया था? प्राइवेट नंबर। सर, मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तुझे बताया था ना, फिर क्यों आया? सर, वो केस रीओपन करने की जरूरत नहीं है। वो डीएनए रिपोर्ट किसने बनवाई है उसका नाम बता देंगे तो काफी है। तेरी समझ में नहीं आता? उस रिपोर्ट के बारे में दोबारा पूछा तो अंदर डाल दूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, यहाँ से चला जा। क्यों महेश्वर, फिर से कोई प्रॉब्लम? सर, वो सिलेंडर ब्लास्ट केस। मैं देख लेता हूँ, अंदर भेज। कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा। अंदर भेज। सॉरी सर, जाओ। बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर, हमारी बेबी मर गई। विक्रम, ऐसे गुस्से से मत देखो। इतना स्लो बोलोगे तो लोग यही समझेंगे ना। दरअसल वो डीएनए डॉक्टर। बीच से नहीं, शुरू से बता। दरअसल कल। शुरू में क्या हुआ पता नहीं तो कल क्या हुआ कैसे जानूंगा? सर, केस के सारे डिटेल्स इस फाइल में हैं। बेबी जिंदा है पर ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं है। मैंने फोन पर उससे बात की है सर। एक काम कर, इस फाइल को पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, तू पढ़ के सुना। चल शुरू हो जा। मेरे इस व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे जोक्स आए हैं, नंबर तो फॉरवर्ड करता हूँ। सर, सब्र की भी एक सीमा होती है। अच्छा, तेरे लिए भी सीमा रेखा है। केस बंद कर दिया है फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं होगा, चलो जाओ यहाँ से। मतलब अभी तक आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? हाँ भाई, टाइम पास ही कर रहा था। ऐसे फालतू लोगों के साथ टाइम पास करने की आदत है मेरी। सर, मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है। काम नहीं होता तब तक आपके सामने गिड़गिड़ाऊंगा। मुझे मारा? और नहीं तो क्या? सर, मैं नहीं सर, मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, प्लीज। मत मार, सर, प्लीज सर, प्लीज सर, वो मैं नहीं हूँ सर। सर, ये कर रहा है सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर प्लीज सर, मेरी बात को समझो। सॉरी सर, प्लीज ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इसे हटा नहीं पा रहा हूँ सर। आई एम सॉरी सर, प्लीज सर, मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है लेकिन मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। सहन शक्ति है यार? सर, 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा उस नंबर के बारे में। और कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। सर, डराइए मत। नॉर्मल नंबर होता तो ठीक है, वो प्राइवेट नंबर है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सर। तेरे जैसे लोग इधर उधर की फालतू बातें करके बस टाइम पास करते हैं, समझा? फालतू बात नहीं कर रहा हूँ सर। मेरे फ्रेंड का फोन आ गया। हेलो, बोल। 78 429 868 78। विक्रम, ये तो तुम्हारा नंबर है। इस नंबर से उन लोगों को कॉल कैसे कर सकता है? और तेरे नंबर से तुझे ही कॉल कैसे कर सकता है यार? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। सेम क्लोनिंग, नंबर बदल कर सकते हैं। बहुत ही होशियार है वो। सर, कोई कुरियर आया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह है। रिपोर्ट किसकी है विक्रम? हमें इंफॉर्मेशन देने वाले डीएनए डॉक्टर की है। उसे मार दिया गया। हाँ? हेलो। आत्मा न ही पैदा होती है और न ही मरती है, वो शाश्वत है। पाप और पुण्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए वरना बच्ची मारी जाएगी। और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो फिर ऐसा करके देख ले। करेगा ना? करेगा क्या? नो नो। गुड बॉय। कभी कभी तेरी तारीफ करने का दिल करता है। तू सुपर है एक लेवल पर, लेकिन मैं तुझसे भी सुपर हूं। तुझ में प्राइवेट नंबर को ट्रेस करने की कैपेसिटी है, लेकिन मैं किसी का नंबर हाईजैक कर सकता हूं। दैट्स माय रेंज। लो, कुछ खा लो। खा लो बेटा, खा लो।
लड़की की आवाज सुनने का मन कर रहा है ना? यस प्लीज प्लीज। पहले ही कॉल में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। मुझ तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। मेरी कॉल का कल तक वेट करना। द गेम इज ऑन। नंद किशोर, शॉक से उसका माइंड ब्लॉक हो गया होगा। नंद किशोर, तू क्या बोलता है? आज की टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवानों के लिए किसी का भी नंबर हाईजैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है सर। पेपर और नेट पे आए दिन ये न्यूज़ दिखाई जाती है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात नहीं है ऐसा मेरा सोचना है। मालिक कितना भी बेवकूफ हो, लेकिन नौकर हमेशा उसकी तारीफ ही करता है। पर वो तुझे नहीं आती और मुझे ये पसंद नहीं। दीपावली ऑफर चल रहा है ना, ये अपनी वाइफ को दे देना। किसी बढ़िया शोरूम से बनारसी साड़ी खरीद लेगी। रहने दीजिए सर। ये कोई तोहफा नहीं है नंद किशोर, एक इनाम है तेरी ईमानदारी के लिए। कम ऑन, ले ले। थैंक यू सर।